प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ वचन को शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सभी मेरे प्रियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीष दे, बरकत करे प्रभु। बीमार, परेशानियाँ, तमाम प्रकार के रोग से ग्रसित लोग चंगे होने पाए प्रभु यीशु। जितने लोग ये वचन को सुनते हैं उनके मन को बदले और विश्वास करे और उनको अनंत जीवन मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुना यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करें। आइए हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में जाते हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर हमें तड़ना क्यों देता है। तड़ना हमें परमेश्वर कई तरीक़ा से देता है। परमेश्वर तड़ना इसलिए देता है कि ताकि हम परमेश्वर के करीब आ जाए, या हम कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं, इस वजह से परमेश्वर हमको तड़ना देता है ताकि हम प्रार्थना करें। कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, इसलिए हमको तड़ना देता है ताकि हम प्रभु के पास में आ जाए। कई बार हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर तड़ना देता है ताकि हम प्रभु के करीब आ जाए। कई बार हम अपने मन के हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें तड़ना देता है, हमें तकलीफ देता है ताकि हम परमेश्वर के करीब आ जाए। तो आइए हम देखते हैं उसमें से पहले चीज़, परमेश्वर हमारी तड़ना करता है कि हम प्रार्थना करें। यशायाह 26:16 में लिखा है, हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। हालेलुया। दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, लेकिन जब सुख में चले गए तो परमेश्वर को भूल गए। यहाँ पर तड़ना वाली बात आ रही है। एक बाप अपने बेटों को कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बिगड़ जाए। ठीक परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे पुत्र मेरे वचन की ओर आए, मेरी आज्ञा को पालन करें, मेरी आज्ञा को मानकर अपने जीवन को सुरक्षित रखें। परमेश्वर यही चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। दिन जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जब तू उन्हें तड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात को तुझको बताते थे। हेलो, परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? जब हमको परमेश्वर तड़ना देता था तो हम दबे स्वर से, डर भय के साथ, कहीं परमेश्वर हमको दंड ना दे दे, कहीं हमको तकलीफ ना दे दे, हमारे अंदर डर था। लेकिन क्या था यहाँ, जब हम सुखी हो गए, हम ठीक हो गए और अच्छे हो गए, तो हम परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर के नाम भी हम अपने मुंह से नहीं लेते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का यही हाल है कि जब हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर चंगा कर देता है, हम ठीक हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना भी नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं, जब परमेश्वर उन्हें तड़ना देता है तो तुरंत उठते हैं। उनको समझ में आता है कि हमारे अंदर गलती कहाँ हो गई, तुरंत आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इंसान स्वार्थी हो गया है। यदि इंसान परमेश्वर की एक बात को सुनता और उसके साथ मिलकर रहता तो उसके ऊपर में दुख नहीं आते, परमेश्वर उसको तड़ना नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परंतु वह भी, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। हम खोजते नहीं है परमेश्वर को, ढूंढते नहीं है प्रभु को। कभी झांक कर अपने जीवन में देखा नहीं कि हमारे जीवन में कौन, किसका आत्मा हमारे अंदर वास करती है। और जब हम झांक कर देखते तो हम याद आता है परमेश्वर को। जब तक हमारे साथ प्रभु है तब तक हम जीवित हैं। जैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन से निकलेगी, हम इस धरती के ऊपर नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।
शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से मुझे नहीं ढूंढते। शर्त यह है कि हम पूरे मन से उसे नहीं ढूंढते, इसलिए हमको परमेश्वर मिलता नहीं। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है कि शर्त यह है कि तू सारे मन, सारे तन, सारे प्राण से मुझे ढूंढे तो मैं तुझे मिलूंगा। परमेश्वर हमको खोजने से क्या चीज नहीं मिल जाएगा। जब हम खोजते ही नहीं हैं तो परमेश्वर मिलेगा कैसे। भजन संगीता 91 का 5 पद में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसको संग रहूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसकी बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको बचाकर अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है। हमारे सर को, मस्तिष्क को ऊंचा करना चाहता है ताकि हमारे सर ऊंचे हो जाए। द्रोहियों के सामने, विरोधियों के सामने हमारे सर को ऊंचा करना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, परमेश्वर के संगति में जाते नहीं हैं। परमेश्वर ताड़ना इसलिए देता है ताकि उसकी संगत में हो जाए और हमारे मस्तिष्क को, हमारे सर को ऊंचा करें और हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कि हम अपने मन के हो गए हैं। परमेश्वर हमारी ताड़ना इसलिए करता है क्योंकि हम अपने मन के हो गए हैं। जब हम दुखी थे, जब परेशान थे तो परमेश्वर को पुकारते थे, लेकिन जैसे हम ठीक हो गया तो हम अपने मन के हो गए। परमेश्वर इधर क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 के 19 पद में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलहना और तैरना देता हूँ। इसलिए उत्साह हो और मन फिरा लो। प्रेज द लॉर्ड। जिन जिन से परमेश्वर प्रेम करता है उसको परमेश्वर तैरना देता है, उसको बोलता है परमेश्वर। जिससे परमेश्वर डांटता है उसको परमेश्वर प्रेम करता है। जो बाप अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता, जो बाप अपने पुत्र को डांटता है, वो दुश्मन है उसका। इसलिए परमेश्वर इधर क्या कहता है, मैं उनसे प्रेम करता हूं ताकि वो मन फिराए, रास्ते पे आ जाए, मेरे राह पर आ जाए। मैं जैसा हूं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। मेरे अंदर कोई दाग नहीं, वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। परमेश्वर हमको अपने जैसे हमें बनाना चाहता है। नीति वचन 3 अध्याय 12 पद में, पिता अपने पुत्र को डांटता है वैसे यहोवा जिसे प्रेम करता है उसको डांटता है। हालेलुया। पिता जिससे प्रेम करता है उसको परमेश्वर क्या करता है, डांटता है। पिता अपने पुत्र को कभी गड्ढे में जाने नहीं देगा। यदि पुत्र गड्ढे में जाता है तो पिता पुत्र को डांटेगा इसलिए ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है। व्यवस्था विवरण 6:7 में है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रेज द लॉर्ड। इधर में परमेश्वर के वचन बोलता है कि बाल बच्चों को समझाया करना। घरों में बैठे हैं तब समझाओ, मार्ग में चल रहे तब समझाओ, कोई काम कर रहे तब समझाओ। हर एक समय में परमेश्वर के वचन को समझाओ ताकि बच्चे समझ जाए, परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो, साहस मिले, ताकत मिले, बल मिले, बुद्धि मिले, शक्ति मिले, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को हमें समझाना है, सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर वचन बोलता है अपने बच्चों को समझाकर सिखाना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, हर एक अवस्था में उसको सिखाना है ताकि परमेश्वर का वचन उसके कान में पड़े और गलत रास्ते पर ना जाए, सुधर जाए। तीसरी बात,
परमेश्वर हमें नम्र बनाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर हमें नम्र बनाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्धि वर्ष पुरुषों के अधीन रहो। हे नवयुवकों, तुम भी बुजुर्गों पुरुषों के अधीन रहो। एक पुरनिया जो होते उसे अधीन रहे, अपने पिता के अधीन रहे, दादा के अधीन रहे, परमेश्वर के अधीन रहे। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है। और यहाँ साफ से कह दिया है, बुजुर्गों को अधीन रहो, शिक्षकों को अधीन रहो, प्राचीनों के अधीन रहो, जो तेरे अगुए हैं, जो तेरे प्रभु का सेवक है, जो पासवान है, उसके अधीन रहे, ताकि हम परमेश्वर का महिमा कर सके। परमेश्वर जो हमको बताना चाहता है उसकी हम बातों को समझ सके। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। परंतु दोनों पर अनुग्रह करता है, दोनों पर अनुग्रह करता है, चाहे वह धर्मी है चाहे धर्मी है, दोनों के ऊपर में परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। किसी का परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात करता है तो परमेश्वर नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का गुण नहीं है। यदि परमेश्वर है वास्तव में तो दोनों के ऊपर में अनुग्रह करेगा, धर्मियों के ऊपर भी अनुग्रह करेगा और अधर्मियों के ऊपर भी अनुग्रह करेगा। यदि उसके अंदर में पक्षपात है तो परमेश्वर हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों पर भी अनुग्रह करता है और धर्मियों पर भी अनुग्रह करता है। परमेश्वर यहाँ किसी से पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि उसने जन्म दिया है, उसने हमको बनाया है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है। तो चाहे धर्मी है चाहे अधर्मी है, वो दोनों परमेश्वर के ही लोग हैं। लेकिन शर्त यह है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, ताकि तुम मेरे द्वारा आशीष पाओ। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, परमेश्वर हमें वचन सिखाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर हमें वचन सिखाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। वचन सिखाने के लिए परमेश्वर कई बार ताड़ना करता है ताकि हम वापस फिर जाएं, परमेश्वर को वचन को पढ़ें। कई बार हम परमेश्वर को वचन को नहीं पढ़ते। वचन पढ़ने का मतलब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, हम किसी को सिखाते नहीं है, ना पढ़ते हैं ना किसी को हम सिखाते हैं, ना पढ़ के सुनाते हैं। परमेश्वर इधर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सीखें। भजन संहिता 94 के 12 पद में, हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। क्या वो धन्य है पुरुष जो परमेश्वर के अधीन रहता है। दाऊद राजा परमेश्वर के अधीन था, पर दाऊद राजा पाप किया, फिर भी परमेश्वर के अधीन रहा। परमेश्वर ने उसको ताड़ना दिया, लेकिन वो समझ गया कि मैं गलत हूं। इसलिए वो कहता है कि मैं तो प्रभु अपने अपराधों को जानता हूं, मैं अपने अपराध से छिप कर कहाँ भाग कर जाऊंगा, तुझे तेरी उपस्थिति से छिप कर मैं कहाँ जाऊं। तो परमेश्वर, दाऊद अपने अपराध को जानता था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहता है, ये यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। जो परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ जानता है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर की ताड़ना को हमको सहन करके परमेश्वर के अधीन रहना है, ताकि हम अपने व्यवस्था सिखाता है, हमें परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करें, सिखाए, परमेश्वर के वचन को हमें सिखाए, ताकि दूसरे लोग भी मन फिराए, परमेश्वर की ओर आ जाए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 32 पद, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है,
इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर हमको ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हम अपने जीवन को ऐसे रखें जैसे कि हम संसार के लोग हमें कुछ ना कहें। इस तरीका से हमें अपने जीवन को बिताना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह करते रहे और हम संसार की आंखों के सामने हम दोषी न ठहरे। दिन अय्यूब 5:17 पर देखे क्या ही धन्य हुआ मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। वो धन्य पुरुष है जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। जिसको डांट नहीं मिलती है वो परमेश्वर के करीब नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर डांटता है वो धन्य व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का डांट उसको मिलती है। डांट इसलिए मिलती है ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। देन इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को क्या कर, तुच्छ मत जान। वो क्या कर रहा है, हमें भलाई के लिए ही हमको डांट रहा है ताकि हम सही रास्ते में आ जाए। हमारी भलाई के लिए ही परमेश्वर हमको डांटता है ताकि हम परमेश्वर की राह पर चले आए। मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर की डांट को धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ ग्रहण करें ताकि आपके जीवन में भलाई के काम परमेश्वर को देख सके। 5वीं बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हमारी ताड़ना करता है। यदि कोई पिता हमसे प्रेम नहीं करता तो हमको ताड़ना नहीं देता। जो बाप अपने बेटा से प्रेम करता है उसको डांटता है, उसको ताड़ना देता है। ताड़ना इसलिए देता है, डांटता इसलिए कि हम रास्ते में आ जाए, सही रास्ते में आ जाए, गलत रास्ते से सही रास्ते पे हम आ जाए। इब्रानियों के पत्री 12:6 में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको क्या करता है, अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर अपना पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है, ताड़ना देता है, डांटता है, ताकि ये बच्चे सही रास्ते में आ जाए। इसलिए परमेश्वर हमको डांटता है ताकि हम सही रास्ते में चले आए। भाई, नीति वचन 3:11 में लिखे, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और ना जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मनना। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझको डांटे तब तू बुरा न मानना। परमेश्वर डांटता है, पिता डांटता इसलिए पुत्र रास्ते में आ जाए, सही रास्ते में आ जाए। डांटता इसलिए परमेश्वर है। डांटता परमेश्वर इसलिए नहीं कि आपसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर प्रेम करता इसलिए आपको डांटता है ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर सारी बुराइयों को छोड़कर, सारे गड़बड़ी की बातों को छोड़कर, सारे गालियों से छोड़कर, सारे गंदगी की बातों को छोड़कर मन फिराए और हम परमेश्वर की ओर वापस फिर जाए। 6वीं बात, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर हमारी ताड़ना इसलिए करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। व्यवस्था विवरण 8:5 पर, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। जो बाप अपने पिता से प्रेम करता है उसको ही परमेश्वर ताड़ना देता है। जो बाप अपने बेटों को बहुत चाहता है उसको ही परमेश्वर ताड़ना देता है, ताकि वो रास्ते में आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए, मन फिरा ले,
परमेश्वर की ओर अपने जीवन को फिराकर, मन को फिराकर परमेश्वर की महिमा कर पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें संरचना अपना दी है। इसलिए प्रभु ने बुलाओ मनुष्य को अपने रूप में बनाए, क्योंकि मेरा रूप है और ये मेरी महिमा करेगा। इसके अंदर मेरी आत्मा है, इसलिए मेरी महिमा करेगा। तो परमेश्वर हमको अपने रूप में बनाया इसलिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, और इसलिए हमको ताड़ना देता है ताकि हम परमेश्वर की बात को सुनें और हम अच्छे रास्ते में, सही रास्ते में हम अपने मन को फिराकर आ जाए। भजन संहिता 118 के 18 पद, परमेश्वर ने मेरी बड़ी तड़ना तो दी है, परंतु मुझे मृत्यु के बस में नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत तड़ना तो दी है, लेकिन शत्रु के हाथ में हमको नहीं छोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तड़ना परमेश्वर क्यों देता है? क्योंकि हम सही रास्ते पे आए। और निचले स्तर में देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है शत्रु के बस में, मृत्यु से हमें बचा लिया है। शत्रु के हाथ में हमें नहीं दिया, शत्रु के हाथ से हमको छीन लिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मन फिराएं। इसीलिए तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, इसलिए तो परमेश्वर हमको ताड़ना देता है कि हम परमेश्वर की ओर मन फिराएं और परमेश्वर की ओर फिरा लें अपने मन को, ताकि हम मृत्यु के बंधन से बच जाए। 6 बातों को हमने सीखा। पहला चीज, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कि हम प्रार्थना करें। दूसरा चीज हमने सीखा कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कि हम अपने मन को हो गए हैं। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर हमें नम्र बनाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। और चौथी बात, परमेश्वर हमें वचन सिखाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। हमें वचन को सिखाए, परमेश्वर से बातचीत करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। 5वीं बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारी ताड़ना करता है। जो बाप अपने बेटा से प्रेम नहीं करता वो अच्छा बाप नहीं हो सकता, लेकिन जो बाप अपने बेटा से प्रेम करता है एक अच्छा पिता है, ताकि वो सही रास्ते पर वापस लौट जाए। 6वीं बात, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। मेरे प्रियो, हम संसार के साथ दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर हमको अपना रूप में नहीं बनाया, अपनी आत्मा हमारे अंदर नहीं दिया। हमें परमेश्वर अपने रूप में इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बिताए और संसार के सामने हम दोषी न ठहरे। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको सीखने के लिए मिला होगा। यदि सीखे हैं तो ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। मैं आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना में रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह। आपको परमेश्वर आशीष प्रदान करें।